नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए निषाद पार्टी के उपाध्यक्ष हैं तोमर जी। से हम बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से निषाद पार्टी की गतिविधियों को वो आगे बढ़ा रहे हैं, क्या कुछ समाज के लिए निषाद पार्टी नया कर रही है। आप सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीसी भारत पर। धन्यवाद सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप संगठन में किस तरह से निषाद पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, किन जिम्मेदारियों को आप निभा रहे हैं। पहला और सबसे पहला मेरा काम है कि मैं निषाद समाज को किस तरह से पॉलिटिकली, सोशली किस तरह से आगे बढ़ाऊं, जिससे कि मेरा निषाद भी हिंदुस्तान में दूसरे समाज के लोगों की तरह चमके और उसकी पहचान बने। इसके लिए मैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन से 84 से अक्टूबर 84 से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने बहुत लोगों की दिल्ली में हेल्प करी है और बहुत से लोगों को मैंने समाज का ज्ञान बताया। लोग आए, लेकिन पूरा ज्ञान मुझे भी ना होने से और उनको भी ना होने से वो नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन जो ज्वाइन करके नेता बन के चले गए और सभी ने किसी ना किसी तरह से इस नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन को नुकसान पहुंचाया। खैर, चूँकि मैं घर में सबसे बड़ा हूं, मैं जिद्दी भी हूं, इसलिए मैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन लगा रहा। और बाद में एक मुझे मसीहा मिला जिसका नाम डॉक्टर संजय है। उनके साथ शुरू में तो मेरा झगड़ा हुआ था पहले बार में, लेकिन 1 घंटे बाद उन्होंने धैर्य रख के मुझसे बात करी और मुझे इलाहाबाद बुलाया। 3 दिन बाद मैं जब इलाहाबाद गया तो वहाँ पे डॉक्टर संजय की कार्यशैली देखी। वहाँ पे उनको एकजुट होने के लिए जो उनकी प्रेरणादायक भाषण था वो सुना और मुझे पहली बार में ही पसंद आ गए। और मैं सब जगह से छोड़ के, क्योंकि कांग्रेस ने भी धोखा दिया था, बीएसपी ने भी धोखा दिया और बीएसपी ने तो कि निषाद आगे ना बढ़े तो 2 जून 2002 को मेरे साथ मारपीट भी करी थी, जिसमें कि वो एक नरेंद्र कश्यप करके है, उसने मेरे साथ मारपीट करी थी। मेरी चैन उसने तोड़ ली थी, उसके ये अनुयायियों ने। तो उस दिन से मैंने बीएसपी को भी छोड़ा था। बीएसपी की कार्रवाइयाँ मुझे अदर देन एक तबके के इतनी खराब लगी कि मतलब किसी और का वजूद ही नहीं है। अब वजूद नहीं है तो क्यों हमारा इतना झुआ भर वोट ले जाती है लालच देके और फिर धोखा देती है। ऐसे ही समाजवादी पार्टी ने करा। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने ये भी कहा था, अरे डॉक्टर साहब कहाँ लगे हो इन मछुआरों में, है इनका कोई वजूद नहीं है और ये निषाद तो किसी लायक नहीं है और इनका तो कुछ भला नहीं होगा और हम भी भला होने नहीं देंगे, आप हमारे साथ आ जाओ। ये जब मैं सुनता आया हूँ 30 साल में, और डॉक्टर संजय से जब मेरी मुलाकात हुई है तब से मैंने कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलती है मैंने सीखा। और उसमें जहाँ जो भी जिस तरह की भी फाइनेंशियली, सोशली, गैदरिंग के लिए, रेजिडेंस के लिए, सबके लिए, मीटिंग के लिए, सबके लिए मैंने निषाद पार्टी की हेल्प करी और मैंने सहायता करी, जिससे कि आज मुझे ये मुकाम दिख रहा है कि हमारा जो नारा है कि आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम और वोट से लेंगे सीएम पीएम, मैं यहाँ तक आज पहुँचा हूँ। 2024 चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं आप लोग निषाद पार्टी के माध्यम से, क्योंकि 2022 में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में काफ़ी जो है सकारात्मक परिणाम रहा बीजेपी के साथ गठबंधन में। 2024 चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां? देखिए, हमारा निषाद जो है ये बहुत ही कम, मतलब उसे कुछ भी दे दो उसी में संतोष, अल्प संतोषी है और अज्ञानता की वजह से थोड़े से शब्दबाद दिखा दो उधर ही चला जाता है। अभी हमारी निषाद पार्टी ने इन दोनों को निषादों से हटाया है।
इन दोनों के महत्व को ये बताया है कि एक बार यदि निषाद वोट निषाद पार्टी को नहीं देगा तो वो अपने बच्चों को 5 साल के लिए एक तरह से गिरवी रख देगा, अपने बच्चों को बेच देगा और उसके बच्चों का आगे चल के कोई भी भविष्य नहीं होगा और डेवलपमेंट किसी तरह का निषाद का नहीं होगा। ये हम उनको सिखा रहे हैं और हम ये बता रहे हैं कि हमारे जो दुश्मन हैं वो किस तरह से हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं और हमारे कैसे कैरेक्टर को लहूलुहान कर रहे हैं। एनबीसी भारत को अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत आभार। थैंक यू आपके चैनल को, आपको और आपकी टीम को। तो ये थे हमारे साथ निषाद पार्टी के उपाध्यक्ष, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि समाज को आगे ले जाने के लिए, निषाद पार्टी को आगे ले जाने के लिए वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहेंगे। आप समय समय पर उन्होंने निषाद पार्टी के लिए बेहतर काम किया है और आगे आने वाले वक्त पे भी वो निषाद पार्टी के बेहतरी के लिए लगातार काम करते रहेंगे। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एनबीसी भारत।